दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नई डरावनी कहानी, जिसको सुनने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो कहानी में अंत तक बने रहें और कहानी का आनंद लें। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। तो ये कहानी मेरे एक दोस्त सुनील की है, जो आखिरी बार मुझसे मिलने के बाद उसने मुझे कहानी सुनाई थी। तो आइए ये कहानी मैं उसी की ज़ुबानी सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए सुनते हैं आज की ये कहानी। तो बात कुछ साल पहले की है, जब मैं घर से दूर शहर में जॉब की तलाश में आया था। तो मुझे काम मिल जाने के बाद मैं एक जगह पे किराए का कमरा लेकर रहने लग गया। लेकिन उस जगह कुछ ऐसी बात थी जिसे मैं समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा था। बड़ी अजीब अजीब सी आबो हवा हो गई थी घर की। मतलब मैं रह रहकर परेशान हो जाता था। ऐसा लगता था कि मैं घर में तो हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मुझे देख रहा है, जबकि मेरे साथ उस कमरे में कोई नहीं रहता था, मैं अकेला रहता था। फिर भी मुझे लगता था कि मुझे कोई देख रहा है, तो मैं परेशान हो जाता था। काफ़ी दिन निकल गए पर मुझे कुछ पता चल नहीं पाता था कि कौन ऐसा है जो मुझे देखता है। कोई दिखता भी नहीं था। मैंने बाहर झाँका। घर के बाहर एक बालकनी थी, उसके बाहर मैं कोशिश करता कि कोई बंदा कहीं गलती से चोर चढ़ उड़ के आके मुझे देखता हो या चोरी करने की कोशिश करता हो। लेकिन ऐसा कुछ महसूस नहीं होता था, क्योंकि कोई चढ़े तो कुछ ना कुछ तो आवाज़ आए। मैं रात रात भर सो नहीं पाता था। बड़ा अजीब लगता था। मैं बहुत परेशान रहता था। तो एक दिन परेशान होकर ये बात मैंने अपने मकान मालिक से बताई। उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम अकेले रहते हो जिससे तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे आसपास कोई है। तो ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम आराम से उस कमरे में रह सकते हो, बिना डरे, बिना कुछ सोचे, बिना समझे। कोई कहीं नहीं आने वाला, चोर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये बिल्डिंग करीब तीसरे माले पे है। तो चोर को चढ़ने में बहुत परेशानी होगी, तो जिससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, कहीं कोई तकलीफ नहीं। फिर भी अगर ऐसा लगता है तो एक बार मैं चलकर तुम्हारे कमरे में देख लेता हूँ कि क्या परेशानी है। तो फिर उस दिन मकान मालिक मेरे साथ मेरे कमरे में आया। उसने चारों तरफ देखा। उसने सब कुछ दिखाया कि कमरे में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। फिर भी पता नहीं क्यों मैं परेशान हो जाया करता था। मुझे समझ नहीं अब तक मैं क्या करूँ। ऐसे ही एक दिन की बात है, मैं अपने काम से घर लौटा। घर लौट कर जब मैं रूम पे आया अपने, फिर मैं सोने की तैयारी करने लगा। खाया बनाया, खाने के बाद सोने की तैयारी करने लगा। तो जब मैं सोने जा रहा था, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे कहीं से देख रहा है। मैं सो तो जाता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे देख रहा है। हालांकि मैं चंद चादर ओढ़ के सोता था, फिर भी मुझे लगता था कि कोई मेरे आसपास खड़ा है, कोई मुझे देख रहा है। मैं बहुत परेशान हो जाता था। मैं इस चीज़ से बहुत तंग आ गया था। मुझे समझ नहीं आता कि मैं किससे कहूँ, क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही दिन निकलते गए और मेरा काम भी ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन घर में आने के बाद मुझे ऐसा लगता कि मेरे आसपास कोई ना कोई हमेशा मौजूद रहता है। बड़ा डर सा लगता था, कुछ समझ में नहीं आता था। एक दिन ऐसे ही मैं अपने काम से घर लौटा। घर लौट कर जब मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, तो कमरे का हाल देखकर मैं बहुत परेशान हो गया। सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे। मुझे लगा था कि कोई चोर उचक्का जरूर आ सकता है। लेकिन जब मैंने चारों तरफ देखा, तो खिड़कियाँ, दरवाजे, सब कुछ अच्छी तरह बंद थे। बालकनी का दरवाज़ा भी मैंने अंदर से बंद किया था, वो भी अंदर से ही बंद था। किसी के आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी घर का सामान अस्त व्यस्त था। मैंने सोचा कोई बिल्ली बिल्ली होगी जो घर में आ गई, और बाहर निकलने की छटपटाहट में उसने सारा सामान बिखेर दिया। लेकिन वो बिल्ली आई कहाँ से और गई कहाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सब क्यों हो रहा है। तो एक दिन मैं ऐसे ही छानबीन कर रहा था, तो सामने की दीवार में ऐसा लग रहा था कि सामने की दीवार खोखली है। क्योंकि जब मैं उस दीवार के पास गया, तो दीवार पे जब मैंने हाथ फेरा, तो दीवार की पेंट झड़क के गिर गई। तो ऐसा लगा दीवार खोखली है, क्योंकि आमतौर पर किसी दीवार पे हाथ रखो तो पता चल जाता है कि हाँ दीवार मजबूत है, बट वो दीवार खोखली लग रही थी। तो मैंने एक दो बार और हाथ फेरा तो और सारे पेंट झड़ने लग गए। मैंने सोचा कि दीवार ख़राब ना हो जाए, इस वजह से कहीं मकान मालिक मुझे डांटने लग जाए, मुझे हर्जाना ना देना पड़ जाए। तो मैंने उसको वहीं छोड़ दिया। फिर मैं अपना काम ख़त्म करके खा पी के फिर सोने चला आया। जब मैं सो रहा था, तो ऐसा लगा कि उस दीवार से कुछ आवाज़ें आ रही है। ऐसा लगा कोई ठक ठक की आवाज़ें कर रहा है। मुझे लगी यह दीवार में से आवाज़ कैसे आ सकती है। फिर मैं उठा, उस दीवार के करीब गया, तो मैंने देखा कि दीवार में हल्की हल्की छेद हो रही थी। ऐसा लग रहा दीवार अंदर से खोखली लग रही है। तो मैंने सोचा इस दीवार को हटाकर ही देखता हूँ, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि सारे फसल की जड़ कहीं इसी में तो नहीं है। तो मैं परेशान हो गया। मैंने कुछ ढूंढा कि मैं इस दीवार को किसी तरीके से तोड़ूं। तो कुछ ना पाकर मुझे लगा कि अभी इस चीज़ को अभी के लिए छोड़ देते हैं,
ऐसे ही रात के वक्त जब मैं सोने जा रहा था तो मुझे कहीं से टकाहट की आवाज़ आई। मुझे लगा इतनी रात को कौन मेरे कमरे में आ सकता है। तो जब मैंने ध्यान से सुना तो खटखटाहट दरवाजे पे नहीं आ रही थी। मैंने बालकनी का दरवाज़ा भी चेक किया, वहाँ भी कोई खटखटाहट नहीं थी। मैंने सोचा ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। खिड़की पे तो कोई चांस ही नहीं होता कि कोई गेट से खटाहट, खिड़की गेट पे कोई खटखटाए, क्योंकि खिड़की की गेट जिस तरफ थी उस तरफ से नीचे पूरी बिल्डिंग दिखती थी। मतलब पूरा नीचे दिखता था, क्योंकि बिल्डिंग 3rd फ्लोर की थी तो पूरा नीचे दिखता था। तो चांस ही नहीं बनता कि कोई बंदा वहाँ से खटखटाए। मैंने सोचा ये खटखटाहट आ कहाँ से रही है। फिर कुछ देर बाद वो खटखटाहट बंद हो गई तो मैंने भी उसको छोड़ दिया उसी हाल पे। फिर मैं सोने चला आया। करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास वो खटखटाहट मुझे फिर से सुनाई दी। और जब मैं वो खटखटाहट सुन रहा था तो मैंने सुनने की कोशिश की खटखटाहट की आवाज़ आ कहाँ से रही है। मैंने बहुत देर तक ध्यान लगाया। बहुत देर तक ध्यान लगाने के बाद मुझे पता चला कि ये खटखटाहट उसी दीवार से आ रही थी। मैंने सोचा इस दीवार से खटखटाहट कैसे आ सकती है, ऐसा क्या है इस दीवार के पीछे जो मुझे इतना परेशान कर रहा है। तो मैंने आओ ना देखा ताओ पास में ही पड़ी टेबल उठाई और दीवार पर तेज तेज मारने लग गया। जब मैंने 1-2 टेबल खींच के दीवार पे मारी ही थी, उसके बाद वो दीवार धड़धड़ा के, आधा दीवार धड़धड़ा के नीचे गिर गया। मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे हो गया। जब वो दीवार नीचे गिरी उसके बाद जो मैंने देखा मेरी पूरी रूह कांप गई। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हो सकता है, ये क्या चीज़ है और ये यहाँ कैसे आई। जब वो दीवार टूट कर गिरी तो उसके अंदर से एक कंकाल बाहर निकला। ऐसा लग रहा था जैसे परसों से ये इसी के अंदर दफन है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं हड़बड़ा गया, डर के मारे पसीने आ रहे थे मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मैं हड़बड़ी में कमरे से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद मैं सीधे मकान मालिक के घर गया। घर जाने के बाद मैं जब अपने घर से उसके घर पहुंचा, मकान मालिक के घर पहुंचने के बाद मैंने उसको बोला कि मेरे कमरे में कंकाल है और ये सब कैसे हो रहा है, मुझे इस चीज़ों के बारे में बताओ। मकान मालिक मेरे साथ आया। उसने देखा तो दीवार बिल्कुल ठीक थी, कहीं कुछ नहीं टूटा था, कोई कंकाल नहीं था, सब कुछ ठीक था। फिर मकान मालिक ने मुझे कोई बुरा सपना और मेरा वहम बताकर मुझे सोने को बोलकर चला गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा कुछ सच में देखा था। ये मेरा वहम कैसे हो सकता था। ये दीवार वापस अपने आप जुड़ कैसे गई। मेरे टेबल पे भी चोट के कोई खास निशान नहीं दिख रहे थे। तो मुझे लगा कि हो सकता है ये मेरे मन का वहम ही हो। फिर करीब आधी रात को 1-1:30 बजे के बाद मुझे ऐसा लगा कोई मेरे आसपास खड़ा है। मैं हड़बड़ी में उठ बैठा। जब मैं उठा तब जो मैंने देखा उसके बाद मेरी पूरी हालत ख़राब हो गई। करीब मेरे पलंग से 2 से 3 मीटर दूर एक औरत खड़ी थी, ऐसे छाए जैसी, जिसके आर पार भी मैं सब कुछ देख सकता था। उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे यहाँ से मुक्त कर सकते हो, तुम्हारे अलावा ऐसा कोई दूसरा पर्सन नहीं है जो मुझे यहाँ से निकाल सके। उसने मुझसे कहा तुम मुझे यहाँ से मुक्त कर सकते हो, तुम्हारे अलावा और कोई मुझे यहाँ से मुक्त नहीं कर सकता। तुम मुझे यहाँ से मुक्ति दिलाओ, मैं तुम्हें यहाँ से छोड़कर चल तुम मुझे यहाँ से मुक्त करो, मैं उसके बाद यहाँ से चली जाऊँगी। मैंने पूछा आप यहाँ कैसे और आप हो कौन। तब उसने बताया कि वो उसी मकान मालिक की बीवी है, जो बहुत साल पहले मकान मालिक और किसी दूसरी औरत का कुछ अफेयर चल रहा था। ये बात उसकी औरत को पता चल गई। पता चलने के बाद उस औरत ने धमकी दी कि वो पुलिस कंप्लेन करेगी और दोनों को सज़ा दिलवा कर रहेगी। लेकिन समय रहते उस मकान मालिक ने उस औरत को मारकर और उसकी जो दूसरी जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था, उस दोनों ने मिलकर उस औरत को मारकर उसे दीवार में चुनवा दिया था और दीवार को इस तरीके से कर दिया था जिससे किसी को पता न चले। लेकिन समय के साथ वो दीवार खोखली होती चली गई और वो चीज़ें बाहर आ गई। बाद में मैंने पुलिस को बुलाया और पुलिस को बुलाकर सारी बात कही। जब पुलिस ने वो दीवार तोड़ी तो सच में उसके अंदर से एक कंकाल निकला। फिर से उस केस की फाइल खुली। फाइल खुलने के बाद पता चला कि ये और उसकी जो दूसरी बीवी थी, जो कभी उसकी रखेल हुआ करती थी,
उसने और इसने मिलकर इस औरत को मार दिया था। मारने के बाद इस दीवार में चुनवा दिया था। उस हिसाब से उस औरत का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार करने के बाद जो मकान मालिक था और जो दूसरी औरत थी, दोनों को सज़ा हो गई। सज़ा होने के बाद फिर भी मैं उस कमरे में रह रहा था, और उस दिन के बाद से मुझे उस कमरे में आज तक कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। मैं उस कमरे में सुकून से रहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं चैन से अपना काम कर रहा हूँ, सुकून से अपना काम कर रहा हूँ, और मैं आता हूँ, रात भर जगता भी हूँ तो भी मुझे कुछ महसूस नहीं होता। आखिर में सब कुछ ठीक हो गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की एक डरावनी कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें।